नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, देवशयनी एकादशी, जब देवता शयन करने के लिए जाते हैं, विश्राम करने के लिए जाते हैं, वो कब है और इसके पारण का क्या समय है, पूजा, व्रत, विधि विधान, इस सब के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देखिए, देवशयनी एकादशी, जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है, लेकिन वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में एक एकादशी ऐसी भी होती है जिसका संबंध केवल व्रत से नहीं होता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, ऋतु परिवर्तन और आध्यात्मिक साधना से माना गया है, और वो है देवशयनी एकादशी। पंचांग के अनुसार 2026 में देवशयनी एकादशी तिथि जुलाई 24 को सुबह 9:12 से प्रारंभ होगी और 25 जुलाई को दिन में 11:34 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है और मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक विश्राम करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा और देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में भगवान सो जाते हैं? अगर भगवान विश्राम करते हैं तो सृष्टि का संचालन कैसे होता है? और आखिर क्यों इस दिन से विवाह और मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है? ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देवशयनी एकादशी का गहरा आध्यात्मिक, ज्योतिषीय, वैज्ञानिक और शास्त्रीय रहस्य क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देवशयनी एकादशी का वास्तविक अर्थ। अब देखिए, उपवास शब्द का अर्थ केवल भूखा रहना तो नहीं होता है। उप प्लस वास अर्थात भगवान के निकट रहना। एकादशी का दिन हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने, मन को ईश्वर की ओर मोड़ने का अवसर माना जाता है। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि मनुष्य की 11 इंद्रियां होती हैं। 5 तो हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 1 होता है हमारा मन। इन 11 इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें, श्री हरि विष्णु की सेवा में लगा दें, वही दिन हमारे लिए एकादशी का दिन होता है। देवशयनी एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत साधना का दिन नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा का परिवर्तन का संकेत माना जाता है। अब देखिए, आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है और इसका प्रभाव पड़ने लगता है, बहुत ज्यादा वर्षा होने लगती है, वातावरण में नमी भी आ जाती है, आलस्य और तमोगुण की भी वृद्धि होने लगती है। आयुर्वेद और ज्योतिषवेद दोनों मानते हैं कि इस समय शरीर और मन दोनों अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और इसलिए ऋषियों ने इस समय को चातुर्मास कहा है। चातुर्मास यानी कि 4 महीनों की ऐसी अवधि जिसमें मनुष्य को अधिक संयम, सात्विकता और साधना की आवश्यकता होती है। अब शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि प्रकृति की सात्विक ऊर्जा जो होती है वो मंदी पड़ने लगती है और रजोगुण, तमोगुण, इनका प्रभाव बढ़ने लगता है और इसीलिए इस समय व्यक्ति को बाहर के इन सब भोगों से हट करके भीतर की साधना की ओर मुड़ना चाहिए। क्यों बंद हो जाते हैं विवाह और मांगलिक कार्य? देखिए, देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश और बड़े मांगलिक कार्यों को शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है।
बहुत लोग इसे केवल धार्मिक मान्यता मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा ज्योतिषीय और प्राकृतिक आधार भी है। अब देखिए, ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करने लगते हैं, वर्षा ऋतु का प्रभाव बढ़ता है और वातावरण में अस्थिरता, संक्रमण और ऊर्जा का भारीपन बढ़ जाता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि और साधु संत इस अवधि में यात्राएं रोक देते थे और एक ही स्थान पर रहकर साधना, जप, कथा और प्रवचन करते थे। इसीलिए इसे चातुर्मास की परंपरा कहा गया। अब वास्तव में ये समय बाहरी उत्सवों का तो नहीं होता, बल्कि भीतर की शुद्धि का समय माना जाता है। इसीलिए विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को स्थगित किया जाता है, ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशासन की ओर ध्यान दे। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। अब देखिए, पौराणिक कथा की बात करें तो भविष्योत्तर पुराण में देवशयनी एकादशी को एक अत्यंत सुंदर कथा उसमें बताई गई है। सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल, भूख और कष्ट ने पूरे राज्य को घेर लिया। राजा अत्यंत दुखी हुए और समाधान खोजने के लिए ऋषियों के पास पहुंचे। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। राजा ने स्वयं और पूरी प्रजा के साथ मिलकर के व्रत किया और परिणाम स्वरूप वर्षा हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। तो इस कथा का संदेश केवल धार्मिक नहीं, ये हमें बताता है कि जब मनुष्य संयम, श्रद्धा और सात्विकता को अपनाता है, तब प्रकृति भी उसके पक्ष में आने लगती है और उसके पक्ष में कार्य करने लगती है। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय रहस्य। देवशयनी एकादशी के पीछे केवल आस्था नहीं, बल्कि गहरा वैज्ञानिक आधार भी माना जाता है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि समय समय पर उपवास करने से शरीर को डिटॉक्स जो है वो करने का अवसर मिलता है, पाचन तंत्र को विश्राम करने का अवसर मिलता है और जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, ये स्वयं की मरम्मत ठीक से कर पाती हैं। एकादशी पूर्णिमा और अमावस्या के निकट आती है और चंद्रमा का प्रभाव समुद्र की लहरों पर पड़ता है, और क्योंकि हमारे शरीर का अधिकांश भाग भी जल से बना हुआ है, इसीलिए मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी इसका प्रभाव माना जाता है। इसीलिए तो ऋषियों ने कहा है कि इस दिन सात्विक भोजन करें, फलाहार करें, संयम और नियम का पालन करें। एकादशी के दिन अनाज न खाने की परंपरा भी इसी कारण शुरू हुई थी। शास्त्र कहते हैं कि इस समय में शरीर में जल तत्व अधिक सक्रिय होता है। भारी और तामसिक भोजन मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। इसीलिए फल, दूध, मेवे और हल्के आहार को श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद में भी वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर होने की बात बताई जाती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी वास्तव में शरीर और मन दोनों को संतुलित करने का एक अवसर लेकर आती है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि और नियम। अब देखिए, अगर बात करी जाए इसके पूजा विधि और नियम की, तो देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। शंख में दूध और केसर मिलाकर के अभिषेक करना भी अत्यंत उत्तम माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता पाठ करें, हरि कथा का श्रवण करें। ये बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। और इस दिन झूठ, क्रोध, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें। जहां तक संभव हो सके मौन और संयम का पालन करें। देवशयनी एकादशी का पारण 26 जुलाई को प्रातः शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और पारण के समय जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, छाता और दान देना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। व्रत का पारण करना आप 26 जुलाई को सुबह 5:40 से 8:33 तक कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब का आप दान दे सकते हैं। देवशयनी एकादशी का वास्तविक संदेश। देखिए, देवशयनी एकादशी केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। चेतावनी इसलिए क्योंकि वर्षा ऋतु के साथ आलस्य, भोग,
अव्यवस्था और मानसिक भारीपन बढ़ सकता है। और अवसर इसलिए क्योंकि यही समय है भीतर की साधना को गहरा करने का। और जब संसार की गति थोड़ा धीमी होती है तब मनुष्य अपने भीतर उतर सकता है। इसीलिए चातुर्मास में कथा, संगत, सत्संग, जाप, व्रत और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। यदि इस देवशयनी एकादशी पर आप केवल एक नियम भी ले लें, प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण, हरि नाम का जाप या और सकारात्मक श्रवण, ये सब कर लें, तो ये 4 महीने आपके जीवन के लिए दिशा बदलने वाले साबित होंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ईश्वर की ओर बढ़ता है तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। तो इस देवशयनी एकादशी पर केवल व्रत मत रखिए, अपने भीतर सोई हुई चेतना को भी जगाइए और हरि स्मरण कीजिए। विष्णु भक्ति में अपना मन लगाइए और अपने जीवन को सात्विक ऊर्जा से भर दीजिए। हरे कृष्णा। दर्शकों, यह था देवशयनी एकादशी के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए, और आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो देर बिल्कुल ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सटीक और सरल सा उपाय या समाधान हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।